सो हेलो एवरीवन, एक बार निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। कुछ दिन पहले इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल चल रहा था। उसके बाद अचानक से एक अप मूव आया। तो इस मूव में किसी ने जनरली बाय तो किया नहीं होगा। यहाँ पर किसी ने किया होगा तो अगले दिन एक बहुत बड़ा सेलिंग आ गया, उसमें निकल गया होगा। और उसके बाद अब क्या हुआ? अब उसके बाद मार्केट ने एक अप मूव दिया यहाँ पर इस जगह से। तो यहाँ पर भी जनरली किसी ने बाइंग नहीं किया होगा। पर जब इसके बाद इसका ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर किसी ने बाइंग किया होगा, और उस अगले ही दिन एक गैप डाउन देके, अच्छा खासा गैप डाउन देके उन बायर्स को मार्केट ने निकाल दिया होगा। उसके बाद निकालने के बाद अब मार्केट इस जगह पर जब आया, इस जगह पर, तो यहाँ पर किसी ने सेलिंग तो नहीं किया होगा। पर यहाँ पर कुछ लोग जिसने भी एक ब्रेकडाउन देख के सेलिंग किया होगा, उनको मार्केट ने निकाल दिया। उसके बाद अब मार्केट क्या हो गया, इस जगह पर जनरली किसी ने सेलिंग किया नहीं होगा। और 5 तारीख को जब मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला, तो इस जगह पर जब एक लेवल का, एक रेंज का ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, तो जनरली उसके ऊपर सेलर्स नहीं आते, सिर्फ बायर्स ही आते हैं। और यहाँ पे किसी ने जब बाइंग किया होगा, तो उन बायर्स को ऐसे एक बहुत ही तेज मोमेंटम में नीचे के इजीली निकाल दिया होगा। और उनको निकालने के बाद ऊपर जाने के लिए थोड़ी देर अगर यहाँ सस्टेन करके ऊपर जाता तो ऊपर जा सकता था। पर अब क्या हुआ, इस जगह पर ये सस्टेन ना करते हुए इसने एक नीचे का मोमेंटम दिखा दिया। और नीचे के मोमेंटम जब यहाँ पर आया होगा, मैं एक बार ड्राइंग क्लियर करके आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जब ये मार्केट इस जगह पर आया होगा ना, एक ट्रेंड लाइन जैसी आप कुछ देख सकते हैं, ऐसी कुछ, ये ऐसी कुछ एक ट्रेंड लाइन जैसी बनती दिख रही है इस जगह पे, एक सपोर्ट जोन की तरह। तो यहाँ पर जनरली किसी ने सेलिंग तो किया नहीं होगा, यहाँ पर भी सेलिंग नहीं किया होगा, यहाँ पर भी नहीं किया होगा। पर जब इस रेंज का एक ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन हुआ ना, तो इस जगह पर पक्का सेलर्स कुछ ना कुछ आए होंगे, थोड़े बहुत। पर वो सेलर्स को भी मार्केट ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया होगा। और अब यहाँ पे बचा कौन होगा? या तो यहाँ पर जो बायर्स आए थे, यहाँ पर जो बायर्स आए थे इस जगह पर, उन लोगों ने या तो इस जगह पर निकले होंगे, और अगर नहीं निकले होंगे तो वो थोड़ी देर और वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन जैसा बनता हुआ भी कुछ दिख रहा है। इस जगह पर जब भी मार्केट आता है तो एक ऊपर साइड का एक मोमेंटम दिखाता है। तो इस जगह पर पक्का बायर्स ही बैठे होंगे। जब ऐसा एक मूव आया था, इतना बड़ा कैंडल, तो यहाँ पर पक्का बायर्स बैठे होंगे, सेलर्स तो यहाँ पर निकल गए होंगे, सिर्फ बायर्स ही बैठे होंगे। आने वाले मंडे के लिए हम इन बायर्स को ही टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में अगर हमको कोई गैप डाउन मिलता है, बेस्ट केस सिनेरियो में अगर कोई गैप डाउन मिलता है, तो हम एक सेलिंग साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा इस जगह कहीं खुलता है, तो बायर्स को थोड़ा सा लालच देकर जब मार्केट अगर नीचे आएगा, तो इजीली 54,000 का ब्रेकडाउन हम कंसिडर कर सकते हैं। और फ्लैट अगर ओपनिंग होता है तो बैंक निफ्टी में देखिए ऐसा कुछ चार्ट है कि इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों ही आएंगे, क्योंकि इस जगह को सपोर्ट देखकर कुछ बायर्स होंगे, इस जगह पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस देख के इस जगह पर कुछ सेलर्स भी होंगे। तो यहाँ पर दोनों हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, तो उस केस में मार्केट का थोड़ा सा वेट करना होगा कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर बनाता है, उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान बनाना होगा। पर बेस्ट केस सिनेरियो अगर गैप डाउन का मिलता है, तो हम मार्केट को एक सेलिंग साइड की पोजीशन बनाने के लिए ही सोचेंगे। अगर गैप अप मिलता है तो मार्केट क्या कर सकता है उस कंडीशन में? अगर गैप अप मिलता है, तो हम ये जो बायर्स आए होंगे इनको हम टारगेट नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए 54,800 या 850 ऐसे कुछ पे ओपन होता है, तो ये लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे और फिर हम इनको टारगेट नहीं बना पाएंगे। तो उस केस में क्या हो सकता है, कुछ सेलर्स आने की कोशिश करेंगे इस रेजिस्टेंस को देखकर। यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत कुछ ऐसे सेलर्स को लालच दे के अगर मार्केट ऊपर निकलता है, तो इजीली 55,000 के आसपास या फिर उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमको एक टारगेट देखने को मिल सकता है बाइंग साइड में। फ्लैट में तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अगर गैप डाउन खुलता है, थोड़ा ज्यादा गैप डाउन भी खुलता है, तो हमारे लिए ज्यादा ही बेटर रहेगा। तो उस केस में हम एक सेलिंग साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ है, और इसमें भी हम देख ही चुके हैं, जैसे कि टारगेट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद सेलर्स को निकाला, उसके बाद अगर कंटिन्यू नीचे जाने की कोशिश करता है, तो एक सेलिंग साइड की पोजीशन हम बना सकते हैं। फ्लैट में इसमें भी दोनों ही आएंगे, तो अभी अभी से कुछ नहीं कह सकते। अगर अपसाइड अगर मूव आना रहेगा, तो एक गैप अप खुल के थोड़ा सा सेलर्स को इनवाइट करके अगर ऊपर जाता है, तो इसमें भी इजीली 23,500 के ऊपर ऊपर का ही हम एक टारगेट मान के चल सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा ऊपर 550 के आसपास तक भी मान सकते हैं।
सेंसेक्स में भी एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स का भी ऐसे ही कुछ चार्ट बना हुआ है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक सपोर्ट जोन जैसा कुछ बनाया, एक रेंज जैसी कुछ बनाई, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे रैंडम बायर्स आए होंगे, उनको निकाला, निकालने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, पर नहीं जा पाया। और उसके बाद फिर एक ट्रेंड लाइन जैसी कुछ बनाई, इस जगह पर कुछ बायर्स आए होंगे, तो वो जनरली इस जगह पर नहीं निकले होंगे क्योंकि एक सपोर्ट जोन भी जैसा कुछ दिख रहा था। तो यहाँ पर बायर्स ही होंगे, सेलर इस जगह जो आए थे वो एक अप मूव में निकल चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बायर्स ही बचे हैं, तो इन बायर्स को ही टारगेट करने के लिए अगर थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन खुलता है तो एक सेलिंग साइड की पोजीशन ही बना सकते हैं। अगर गैप अप खुलता है, सेम यही प्लान रहेगा कि अगर थोड़ा सा सेलर्स को लालच देकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर एग्जैक्टली फ्लैट खुलता है तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर हमें उसी दिन के लिए देखना होगा कि कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले चार्ट को एक बार ज़रूर देखें, अपना एनालिसिस एक बार खुद करें आने वाली ट्रेडिंग को करने के लिए। थैंक यू।